हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। समुद्री भूगोलवेत्ता का जियोग्राफी में क्या क्या योगदान है उसको इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। पहला है चैलेंजर अभियान। चैलेंजर अभियान यह समुद्र की खोज के बारे में एक अभियान है। इस अभियान में महासागरीय में निक्षेप, महासागर की उत्पत्ति व उसमें पाई जाने वाली चट्टान आदि के बारे में जानने का प्रयास। यह एक वैज्ञानिक कार्य था। इसका संपादन 1972 से 1976 के मध्य हुआ था। यह समुद्र की खोजों को जन्मदाता कहलाता है। इसका नेतृत्व करता है कैप्टन जॉर्ज नरेस। इसका चैलेंजर अभियान का नेतृत्व करता है और वैज्ञानिक कार्यों का नेतृत्व किया विलियम थॉमस महोदय ने। इसका सहायक वैज्ञानिक हैं जॉन मरे, जॉन यूंग, बुकान, हेनरी मोसले इसके सहायकर्ता वैज्ञानिक हैं। यह अभियान का प्रारंभ 21 दिसंबर 1972 को पोर्ट माउथ से ग्रेट ब्रिटेन इंग्लिश चैनल पर इसका प्रारंभ किया गया था। अगला है विलियम थॉमस। यह ब्रिटेन का समुद्र वैज्ञानिक। चैलेंजर अभियान का यह प्रमुख वैज्ञानिक रहा। चैलेंजर अभियान के दौरान इन्होंने समुद्र की खोजों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इसका प्रमुख बुक है टू डेट ऑफ द सी, जो 1876 में यह प्रकाशित हुआ। समुद्र की गहराई इसके नाम पर स्कॉटलैंड व ग्रेट ब्रिटेन विलियम थॉमस कटक के बीच में एक कटक भी है। के नाम पर स्कॉटलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में विलियम थॉमस कटक के बीच एक कटक है। अगला है कैप्टन जॉर्ज नरेस। ब्रिटेन जल सेवा में ऑफिसर थे। नरेस स्टेट एलेसन द्वीप व ग्रीनलैंड के बीच स्थित हैं। नरेस गर्त उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। चैलेंजर अभियान का नेतृत्व इन्होंने किया था। अटलांटिक एक्सप्लोरर, सुएज नहर को पार करने वाले पहले जहाज का नेतृत्व इसी ने किया था। अगला है जॉन यंग बुकान। यह एक ब्रिटेन समुद्री वैज्ञानिक था। इन्होंने चैलेंजर अभियान में सहायक वैज्ञानिक थे। यह चैलेंजर अभियान के सहायक वैज्ञानिक थे। इसका मुख्य उद्देश्य महान समुद्री बेसिनों की भौतिक तथा जैविक दशा को पता लगाना। अगला है जॉन मरे। ब्रिटेन समुद्री वैज्ञानिक था। इसे आधुनिक समुद्र विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। चैलेंजर अभियान में सहायक वैज्ञानिक यह थे। इसका प्रमुख बुक है द डेट ऑफ द ओशियन, जो 1912 में प्रकाशित हुआ। यह इन्होंने महासागरों के गहराई के बारे में बताने वाले पहले विद्वान थे जिसने मध्य अटलांटिक तट और समुद्री की खाइयों को महसूस किया। जॉन मरे ने समुद्री निक्षेपों के वर्गीकरण की एक योजना 1891 में जॉन ए एफ रेनाल्ड के साथ मिलकर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जॉन मरे ने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत को ईसल सिद्धांत, पूर्ववर्ती प्लेट फॉर्म सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। यह सिद्धांत को 1880 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल भित्तियों का निर्माण समतल चबूतरों से होता है। इसको इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। अगला है आर ए डेली। आर ए डेली यह अमेरिकन कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे। इसका प्रमुख बुक है रॉस एंड डियर ओशियन। 1814 में यह प्रकाशित हुआ। आवर मोबाइल अर्थ, हमारी घूमती हुई पृथ्वी। डेली ने प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी को 1915 में इन्हें प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत एटाल की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। वह प्लेटोसियन काल में सागर तल में परिवर्तन के प्रभाव को एटल की उत्पत्ति से हैं इन्होंने बताया। इन्होंने फ्लिंग चार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है आर ए हैरिस। आर ए हैरिस अमेरिकन भूगणितीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1904 में ज्वार भाटा से उत्पत्ति संबंधित स्थैतिक तरंग स्टेशनरी वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जो कि सर्वाधिक वैधानिक व वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। यह सिद्धांत विलियम हेलवेल प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरुद्ध आया था। अगला है
विलियम मॉरिस डेविस, इसे अमेरिकन भू आकृति विज्ञानी के पिता कहा जाता है। डार्विन व डाना के प्रवाल भित्तियों से संबंधित अवतरण सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था और एक शोध पत्र लिखा जिसे प्रवाल भित्ति की समस्याएं। अगला है जॉर्ज एरी। जॉर्ज एरी, इन्होंने ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी लहर सिद्धांत, रेखी तरंग सिद्धांत का इन्होंने 19वीं सदी में इसका प्रतिपादन किया था। अगला है चार्ल्स डार्विन। यह ब्रिटेन युवा प्राकृतिक वैज्ञानिक है। इन्होंने जीव उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चार्ल्स डार्विन ने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधित अवतरण व निमज्जन सिद्धांत का प्रतिपादन 1842 में किया था। 1842 में इन्होंने सबसिडेंस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि प्रवाल भित्ति के विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। विलियम वेहेल। अगला है विलियम वेहेल। 1833 में इन्होंने ज्वार भाटे की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार ज्वार भाटा की उत्पत्ति केवल दक्षिणी महासागर में होता है। इसके बाद उत्पत्ति केवल उत्तर में रह जाते हैं, इन्होंने यह थ्योरी में बताया। इसने एक समज्वारी रेखा, समान समय पर ज्वार आने वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा को समज्वारी रेखा कहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।